हेलो एवरीवन। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर रखा था, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 सेकंड पार्ट उसका कर चुके थे हम लोग, और 19 से शुरू करना था हमें, ठीक है। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसमें भी सेकंड दो सब पार्ट हैं 19 के भी, ठीक है। तो 19 फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है इसका tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा प्लस 1, इसको माइनस कर लें, ठीक है। और tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है टू कॉसेक थीटा। क्या प्रूव करना है? टू कॉसेक थीटा, ठीक है। इसी को प्रूव करना हमें। तो क्या करना, क्या हम बता रखे हैं पिछले वीडियोस में, क्या करना हमें LHS, पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को हमें एक तरफ लिख लेना है और इसी को सॉल्व करना है। तब तक सॉल्व करना है, तब तक तोड़ना है इसे जब तक ये RHS के बराबर ना हो जाए, जब तक RHS के इक्वल ना हो जाए। और ये कंफर्म है कि ये जो वैल्यू LHS में दी हुई है RHS के इक्वल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो करते क्या है अभी देखें, और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि दो फ्रैक्शन है हमारे पास, दो टर्म है फ्रैक्शन के हैं, ठीक है। प्लस साइन लगा के इनको क्या बता रहा है कि इनको इन दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं? इन दोनों टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो दोनों टर्म्स को ऐड करने के लिए क्या बता रखा हमने पिछले पार्ट्स में कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर सेकेंड इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर जो डिनोमिनेटर पार्ट में लिखेंगे क्या, इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो क्या होगा, इक्वल, एक बड़ा सा लाइन खींचेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि हो जाएगा tan थीटा sec थीटा प्लस 1। भाई मल्टीप्लाइड मतलब एक ब्रैकेट में रख लिए, यानी tan थीटा से दोनों मल्टीप्लाइड हो गए। भाई sec थीटा प्लस 1 दो टर्म है ना, तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर प्लस, कौन सा प्लस है, ये वाला प्लस साइन लग गया, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा फिर sec थीटा माइनस 1, होगा कुछ ऐसे, ठीक है। अब नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है। कौन सा फार्मूला क्रिएट हो रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कौन सा फार्मूला होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही तो होता है, यही तो होता है फार्मूला, ठीक है। तो क्या करें, इस फार्मूले के अनुसार देखें तो ए ब्रैकेट में a माइनस बी और ए ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि सेक थीटा जो है a है और b क्या है, 1 है। इसके अनुसार अगर इस फार्मूले पे इसको फार्मुलेट करें तो क्या मिल जाएगा हमें, a स्क्वायर मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और b स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, ठीक है। चलिए ब्रैकेट ऊपर वाले का ब्रैकेट तोड़ लेंगे तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें एक बार इसमें। क्यों भाई? क्योंकि ये दो टर्म है हमारे पास, तो दोनों में करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई। तो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा sec थीटा, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो प्लस tan थीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा sec थीटा, फिर tan थीटा का माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फार्मूला होता है कुछ, क्या फार्मूला होता है, बहुत बार बता रखे हैं, हर वीडियो में हर लेक्चर में बता रखे हैं, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और इसी को अगर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर देखें ऊपर न्यूमरेटर टर्म में देखें, ठीक है, न्यूमरेटर जो हमारे पास पार्ट है उसमें देखें तो प्लस और माइनस होने की वजह से tan थीटा जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई tan थीटा में से tan थीटा को घटा ले तो क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसको देखें, tan थीटा sec थीटा दोनों प्लस है, दोनों जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 2 tan थीटा sec थीटा अपॉन tan थीटा, ये तो होगा 2 tan थीटा sec थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है।
अब क्या करें, इस सबको तोड़ लें। जैसे tan थीटा के इक्वल क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, फिर वही सॉरी यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था, tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए अगर यहां से तो ये जो tan थीटा है इसके पार्ट से कट जाएगा भाई, पावर एक पावर इसका घट गया अब, ठीक है। tan थीटा का एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा 2 sec थीटा अपॉन tan थीटा, ठीक है। 2 sec थीटा को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 अपॉन cos, और tan को तोड़ेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर यहां से देखें तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, इससे मिलेगा क्या हमें, यहां लिख ले रहे हैं, इसी पार्ट को यहां लिख ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2 अपॉन साइन थीटा, और हमें पता है साइन थीटा अगर अपॉन में है यानी कि फ्रैक्शन में है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, cosec थीटा, ठीक है। अब देखें यहां से तो RHS जो है LHS की इक्वल हो गया, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं हम, ठीक है, लिख लेंगे हैंस प्रूफ। भाई इतना ही तो प्रूफ करना था हम, ठीक है। हो गया पहला पार्ट, 19 का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब 19 सेकेंड पार्ट करते हैं, नोट करते चलेंगे सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन जिस भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता देंगे हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड पार्ट, cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1, cosec थीटा प्लस 1, फिर क्या है cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना हमें 2 sec थीटा, क्या प्रूव करना हमें 2 sec थीटा। फिर वही चीज करना सेम जैसे हम लोगों ने 19 फर्स्ट को किया है, सेम डिट्टो उसी फार्मूले को, उसी प्रोसेस को, उसी स्टेप्स को करते जाना है, आंसर इसका भी निकल आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे क्या करना है, इसमें क्या करना, थोड़ा सा चेंजेस है बस इसमें। तो LHS पहले पार्ट ले लेंगे, LHS पार्ट हमारे पास cot थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस 1 प्लस cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा, ठीक है। हमने बता रखा है कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे जब तो हो जाएगा cosec थीटा प्लस 1। अब देखें जो ए पार्ट है और ये दोनों पार्ट जो हैं इक्वल है तो भाई इसके भी स्क्वायर लग जाएगा, जैसे इसके स्क्वायर हो गया वैसे इसके भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे अगर यही इसी चीज को सॉल्व करें या फिर अभी ये भी तो बचा हुआ है, लिख लेंगे cot थीटा, भाई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे मिल जाएगा हमें, cosec थीटा प्लस 1 क्या होगा, cot थीटा इंटू cosec थीटा प्लस 1। तो दोनों में मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट लगा के हमने इसको अलग कर रखा है, ताकि अगर ब्रैकेट टूटेगा तो क्या होता है, ब्रैकेट टूटता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स पार्ट्स होंगे जितने भी उस सारे में मल्टीप्लाई होता है। यानी कि इसमें देखें 2 टर्म है तो cot थीटा का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, यानी कि cosec थीटा में भी होगा और 1 में भी होगा, प्लस 1 में भी होगा, ठीक है। तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करना हमें, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा, cosec थीटा प्लस 1 आई थिंक ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर पार्ट में, वहीं से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, खुद ब खुद आंसर निकल के आएगा। चलिए हमने बहुत बार कहा, फिर से कह रहे हैं कि मैथ में क्या करना होता है कि जो भी क्वेश्चन कह रहा है बस उसके अनुसार हमें चलना होता है, ठीक है। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बस चलना होता है, आंसर खुद ब खुद निकल के आएगा, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा इसका cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1। अब यहां से अगर इसको होल स्क्वायर को खत्म करें यानी कि इस ब्रैकेट को तोड़ें तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर। अब हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले के अनुसार इसको एक्सपेंड करें अगर तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि cosec स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। अब 2ab, a क्या है cosec थीटा इंटू b क्या है 1, भाई 1 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करें तो क्या मिलेगा हमें, वही सेम वैल्यू जो होगी वही मिल जाएगी।
तो क्या करना हमें नहीं करना है, ठीक है, उसको छोड़ देना वहीं पे। अब देखें कॉट थीटा है तो पहले ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि भाई इसके साथ तो कोई चेंजेस हम लोग किए नहीं, इसके साथ तो कोई चेंज किए नहीं हम लोग, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे छोड़ देना, ठीक है। अब छोटा सा और कुछ बच रहा है, अभी देख लेते हैं क्या बच रहा है, ठीक है। अब देखें अगर तो कोई भी चीज कहीं से भी कैंसिल आउट होने वाला नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं, कैसे देखें 1 प्लस cot square theta is equal to what, cosec square theta. From this formula we can also write that cosec square theta is equal to what, क्या लिख सकते हैं, सॉरी cot square theta is equal to क्या लिख सकते हैं, we can also write this cot square theta is equal to cosec square theta is -1 लिख सकते हैं भाई, तो लिख लिया ऐसे कुछ। तो अगर हम चाहें तो ऊपर जो कॉट स्क्वायर थीटा हमारे पास है उसके प्लेस पर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो क्या करें, अब इसको रिप्लेस करेंगे इस फार्मूले से, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसकी जगह पे रखे हैं, इसकी जगह पे रखे हैं, ठीक है। अब जो भी वैल्यूज और लिखी हुई हैं ऐसे लिख लेंगे जैसे जैसे है वो, तो प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा +1 प्लस 2 cosec थीटा, ठीक है। अब यहां से अगर देखें तो भाई -1 +1 कैंसिल आउट, और यहां से जो देखें तो पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू को पूरा लिख लेते हैं। हमने बता रखा कि डिनोमिनेटर पार्ट में कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहां तक कुछ ऐसे हुआ। अब देखें अगर तो जो cosec स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा दोनों जुड़ सकते हैं भाई, प्लस का साइन है तो जो दोनों जुड़ के हो जाएंगे क्या, cosec स्क्वायर 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस बचा क्या हमारे पास 2 cosec थीटा अपॉन cot थीटा, क्या मिला हमारे पास, क्या है हमारे पास cosec थीटा +1, ये तो पहले से ही था, ठीक है। अब इसी को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, इसी को क्या करते हैं ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, यहाँ पे फार्मूले को याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, रखते चलना सारे फार्मूलेस को, ठीक है। अब यहां से देखें ये जो वैल्यू हमारे पास मिली हुई है, यहां से अगर देखें तो 2 cosec थीटा कॉमन हो सकता है भाई, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, cosec थीटा इसमें भी है cosec थीटा इसमें भी है, तो दोनों में से अगर 2 cosec थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो 2 यहां से निकल गया, खत्म कहानी इसकी। यहां पे देखें तो cosec स्क्वायर थीटा है, cosec स्क्वायर थीटा है, हमें चाहिए कितनी, बस एक ही वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे स्क्वायर है, 2 घात है, इसपे 2 पावर है, तो 1 पावर तो हमने निकाल रखा है, तो मिलेगा क्या, 1 पावर इसका बच रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है। प्लस ए वाला साइन है जो ये इस पार्ट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 यहां से निकाल लिए, cosec थीटा भी यहां से निकाल लिए, तो मिलेगा क्या 1 अपॉन cot थीटा cosec थीटा +1। अब यहां से देखें वही चीज हमें लानी थी, आ गई, देखें दोनों जो हैं सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां से। अब इसको फिर वही चीज करेंगे जैसे 19 फर्स्ट में किए थे, इसको तोड़ लेंगे तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cot को क्या लिखते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब यहां से देखेंगे तो sin थीटा इससे कैंसिल आउट, तो मिलेगा क्या 2 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। यहां से अगर मैच करें तो देखें जो हमारा LHS पार्ट है किसके इक्वल हो गया बाबू, RHS पार्ट के, यहीं पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था हमें, तो प्रूव हो गया, सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। बस क्या करना हमें सारे स्टेप्स को, ठीक है, रूल को फॉलो करते हुए हमें क्या करना, बस सॉल्व करते जाना, आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। सॉरी 19 तो कर लिया ना, 20 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। फर्स्ट पार्ट 20 में भी दो सब पार्ट्स हैं, तो पहला करते हैं 20 का फर्स्ट सब पार्ट है, ठीक है। तो sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा +1 को प्रूव करना हमें, sin स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। यही प्रूव करना हमें, ठीक है। तो यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए ये भी बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो ये है हमारे पास कि इसको क्या करें, जो वैल्यू है हमारे पास ना, इसको क्या करें, रेशनलाइज कर लें। क्या करें, रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर लें। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है सेक थीटा को तोड़ लें, यानी सेक थीटा को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/cos थीटा। उसको तोड़ लें और ऊपर जो है माइनस का साइन है यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, और नीचे प्लस है यानी कि ऐड करना है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। तो प्रोसेस यही मिले हमारे पास। दोनों को हम लोग ऐसे मतलब फॉलो कर सकते हैं दोनों को, ठीक है। चलिए, तो दोनों को फॉलो करके आंसर निकाल लेते हैं, या फिर आप रेशनलाइज से भी निकाल सकते हैं। सिंपल वाला यही है कि इसको क्या कर ले, तोड़ ले, तो हो जाएगा सेक थीटा, एलएचएस पार्ट ले रहे हैं तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। इसको तोड़ना है यानी कि 1/cos थीटा माइनस 1/cos थीटा प्लस 1, यही तो है भाई। अब क्या करना है, इसको ऐड करने के लिए हमने बता रखा है कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं तो अपॉन 1 ले सकते हैं, अपॉन 1 ले सकते हैं। तो यहां से देखें इसके अपॉन 1 है, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। 1 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1, तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, वही सेम कंडीशन यहां लगा देंगे, नीचे तो भाई इंटू करेंगे, कॉस थीटा बचेगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा, और यही चीज फिर से इस वाले पार्ट में करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट में करेंगे जब, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां से देखेंगे तो कैंसिल आउट, तो मिलेगा क्या हमें, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। मिला कुछ ऐसे, देखें मिल गया। अब इसको यहीं पे छोड़ दें, अब आरएचएस पार्ट को सॉल्व कर ले भाई, आरएचएस पार्ट को सॉल्व कर लें। तो आरएचएस पार्ट में हम क्या, हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, कुछ ऐसे है हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता है बाबू कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन आल्सो फॉर्मुलेट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ऐसे कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। देखें एलएचएस हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा है अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, ये कुछ है हमारे पास, और आरएचएस में क्या मिल रहा हमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई इक्वल तो नहीं नजर आ रहा, इक्वल करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, देखें अगर हम 1 का बाबू स्क्वायर कर लें तो कोई कुछ हो जाएगा, 1 को 1 के पावर अगर 2 कर लें तो कोई इफेक्ट आएगा 1 पे, नहीं ना भाई। 1 इंटू 1 इंटू कितना होगा, 1 का इंटू कर ले यानी कि मल्टीप्लाई कर ले, 1 ही रहती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो कुछ फार्मूला बन रहा है भाई, देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है इस फार्मूले का मतलब, ठीक है। ऐसे कुछ फार्मूला होता है, इसी फार्मूले के अनुसार जो न्यूमरेटर पार्ट है उसको अगर एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा हमें, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है भाई। क्या कि कुछ नहीं किए, इसकी जगह पे इसको रख लिए, ठीक है, इसको फार्मुलेट कर दिए, फार्मुलेट करने के बाद कुछ इतना आया, उसके बाद क्या करना है आप देखें, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा मैच कर रहा, इससे कैंसिल आउट तो होगा लेकिन एक ही पावर कैंसिल आउट होगा, क्योंकि इसके पास 2 पावर है, इसके पास एक ही पावर है, तो एक पावर कैंसिल आउट, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब देख लें भाई एलएचएस इतना है हमारा और आरएचएस इतना है, दोनों इक्वल, तो लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, लिख लेंगे हेंस प्रूफ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 सेकेंड पार्ट को देखें,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस ऐसे कुछ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ नहीं इसमें चेंज करना। इसको भी क्या करें हम, LHS पार्ट को नीचे लाएं तो मिलेगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। इसको भी अगर हम तोड़े तो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस, इधर ही तोड़ लेते हैं, जगह भी कम पड़ जाएगी ना हमारे पास, तो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस क्या किए, कॉस सेक को तोड़ दिया, टेन को तोड़ दिया, ऐसे कुछ दिखने लगेगा। यहां से देखें तो डिनोमिनेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं इसको, भाई डिनोमिनेटर सेम है इसका, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, डिनोमिनेटर सेम है इसका भी। यहां से देखें जो डिनोमिनेटर इसका मैच हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, ऐसे कुछ मिल जाएगा। अगर हम ये सोचें कि भाई इसको हम अगर न फॉर्मुलेट करना चाहें, मतलब RHS पार्ट को अगर हम न यहां लाना चाहें तो कैसे होगा, तब भी हो सकता है, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसको रेशनलाइज कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। लेकिन सिंपल यही रहेगा कि इसको तोड़ लें और आंसर निकाल लें। देखिए कैसे, फिर वही चीज करनी है हमें, बस वहां पे साइन स्क्वायर की जगह पे कुछ तोड़ के रखे थे कॉस में, और यहाँ पे क्या करना, कॉस स्क्वायर को तोड़ना है साइन पार्ट में, ठीक है। तो मिलेगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, सॉरी होल स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां देखें किसको अगर तोड़ेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, किसको तोड़ना है हमें, कॉस स्क्वायर थीटा को, तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहां देखें फिर वही प्रोसेस, कुछ ऐसे हो सकता है भाई, होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको भी तोड़ेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। अब यहां से देखें तो इसका और एक पावर खत्म, तो मिलेगा हमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, क्या देखें इक्वल हो गया, आई LHS पार्ट की इक्वल, यानी कि लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, यह हमारा खत्म। इतना ही तो करना था हमें, ठीक है। तो ये भी हो गया सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 तो और ही आसान है, कुछ नहीं करना, बस हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करते चलना है, ठीक है। आंसर खुद ब खुद निकल के आते रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 क्या कह रहा है, सॉरी अभी तो हम लोगों ने 20 किया ना, 21 करना है, सॉरी 21 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस माइनस है, सॉरी साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना, बस इसका LHS पार्ट ले लेंगे इधर, ठीक है। तो यहां देखें इसका जो पार्ट है, जो डिनोमिनेटर, इसको क्या करना, अभी यहां देखें अगर तो फ्रैक्शन में है भाई, माइनस लगा हुआ, तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, फिर वही कहानी, इसका मल्टीप्लाई में, इसका मल्टीप्लाई में, और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके हमें सब्ट्रैक्ट कर लेना है,
ठीक है, तो पहले एलएचएस पार्ट को लिख लेते हैं। तो साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, इतना कुछ है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि साइन थीटा कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, फिर माइनस साइन है, फिर साइन थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। अब नीचे देखें तो फिर वही चीज a प्लस बी ए माइनस बी, एक फार्मूला क्रिएट करना। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। कुछ फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है बाबू? कुछ तो होता होगा, याद नहीं? चलिए देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ तो गलती नजर आ रही है, एक मिनट। इस फार्मूले को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करना अभी हमें, ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, बस इसको लिख लेंगे ऐसे, कॉट थीटा प्लस, क्या हुआ था यार इसका फार्मूले से, लोग जब इसको फार्मूलेट किए थे तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे कुछ मिला था हमें, तो वही चीज लिख लेंगे, कुछ करना नहीं हमें। ठीक है, सेम जो भी था हमारे पास वही चीज लिख लेंगे। अब इसको देखें, अगर यहां से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है, यानी कि ब्रैकेट को तोड़ना है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा साइन थीटा कॉट थीटा, साइन थीटा कॉट थीटा माइनस इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉट थीटा, भाई होगा ना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इतना कुछ मिलेगा, फिर माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा अपॉन क्या मिलेगा हमें, यहां देखें इस वाले प्रोसेस में देखें तो एक फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग इस वाले पार्ट को तोड़ लें, इस वाले पार्ट को तोड़ के इसकी तरह बना लें, या फिर इस वाले पार्ट को तोड़ लें, तो किसी एक पार्ट को तोड़ लेते हैं। चलिए, तो इस वाले पार्ट को अगर तोड़ते हैं तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी -1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। यहां से देखें, एक चीज और कर सकते हैं, यहां से हम माइनस ही कॉमन ले लें, झमेला ही खत्म हो जाएगा भाई। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें, माइनस, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं हो जाएगा। देखें भाई, माइनस कॉमन ले लिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो फार्मूला एक हमारे पास मिल जाएगा, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा पूरी तरह से। हो गया कुछ ऐसे भाई, देखें यहां से 1 हो जाएगा ना, माइनस अगर कॉमन कर लें तो। चलिए, ये तो हो जाएगा। यहां देखें, ये जो दोनों वैल्यू है प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये जो दोनों वैल्यू है, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहां देखिए माइनस कॉसेक थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉसेक थीटा, हमें पता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 होता है ना भाई। कैसे होता है देख लें, अगर साइन थीटा है इंटू कॉसेक थीटा है तो इसको इक्वल क्या होता है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा को तोड़ेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, तो देखेंगे साइन थीटा कैंसिल, यानी कि मिलेगा क्या हमें, 1। ठीक है, तो इसकी जगह पे -1 और इसकी भी जगह पे -1 और नीचे -1 बचा ही है भाई, ये तो पूरा 1 हो गया, माइनस लगा हुआ है। अब देखेंगे ऊपर जब जोड़ेंगे तो -2 अपॉन -1 और दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मिलेगा क्या, 2। देख ले, एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो गया। ठीक है, इतना ही तो कुछ फंस रहा था। ठीक है, एलएचएस जो है आरएचएस के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
22 का फर्स्ट पार्ट बता दे रहा, सेकंड पार्ट आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम सेम डिक्टो वही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, कि उस जो सेकंड फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या करना है, साइन आंसर जो हमारा है यानी कि आरएचएस पार्ट जो है साइन थीटा में आया हुआ है, और जो 22 का सेकंड पार्ट है वो कॉस स्क्वायर थीटा में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल करते हैं, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 22 फर्स्ट पार्ट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, कुछ इतना ही है क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, इज इक्वल टू क्या करना है हमें, 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्रूव करना है। 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी क्या करें, एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं, एलएचएस पार्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहां से क्या कीजिएगा, पहले लिख लीजिएगा एलएचएस पार्ट को, हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी पड़ जाती है तो इसलिए इसको नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम एलएचएस पार्ट को यहां से सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग एक स्टेप बढ़ाएंगे, क्या इस पार्ट को एलएचएस पार्ट को पहले यहां लिखेंगे फिर अगले स्टेप से करेंगे। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, यहां से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखेंगे ये जो दोनों पार्ट है ना इक्वल है, भाई दोनों इक्वल है ना, तो क्या हो सकता है, इसके होल स्क्वायर फिर प्लस का साइन, फिर इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी दोनों इक्वल हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, अब देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूले पे अगर इसको फार्मुलेट करें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना हमें, इसको अगर तोड़ें इन दोनों को, क्या करें, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे इस फार्मूले पे एक्सपेंड करें तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a यानी कि साइन थीटा बी कॉस थीटा प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर फिर हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे कुछ हो जाएगा। यहां से देखें दोनों प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट। ठीक है, नीचे अगर देखें तो हमें आंसर किस में लाना भाई, साइन स्क्वायर थीटा में, यानी कि जो न्यूमरेटर पार्ट है हमारा, डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए हमें, तो जब नहीं चाहिए तो क्या करें, इसको रिप्लेस करें, तो रिप्लेस करेंगे तो किससे रिप्लेस होगा, इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई जिसको फार्मूला नहीं याद है आप रट लेगा, बहुत ही क्वेश्चन को सॉल्व हो गया यार, लगभग 50 क्वेश्चन तो हो ही गए होंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोग रट लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे रख लिए। ठीक है, 1 प्लस, यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल क्या होता है 1, और ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। और यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और तो कैंसिल आउट। नीचे देखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस, यहाँ देखें माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कुछ हो जाएगा ऐसे, देखें। ठीक है, अब ऊपर देखेंगे तो 1 प्लस 1 2 अपॉन, यहां देखें तो साइन स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो प्रूफ करना था हमें, हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, अब जान लें कि सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, यानी कि 22 का सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही आएंगे, सेम ऐसे कुछ आएगा, यहां तक आंसर सेम आएगा, यहां भी ऐसे आएगा, लेकिन क्या करेंगे, यहां तक सब लोग नोट कर लिए हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट इसी में आधा आधा करवा के ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, 22 देखिए सेकंड पार्ट में क्या किया है, इसको प्लस किया है, ठीक है, और इसको माइनस किया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बदला है, तो क्या बदला है, यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया है। ठीक है, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अब क्या करें, जब इसको यहां करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और इसको जब यहां करेंगे तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब इसका तो भाई सेम है भाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, वही चीज सेम रह जाएगी। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये जो वैल्यू आएगी हो जाएगी माइनस।
तो दोनों फिर भी तो कैंसिल आउट होंगे, देख लें, प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल आउट। फिर ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे देखें, यहाँ पे, ठीक है। अब आंसर लाना हमें कॉस स्क्वायर थीटा में, तो साइन स्क्वायर थीटा को बदलेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पे इतना, और ये तो पहले से ही था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1, ये तो कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू 1 और तो कैंसिल आउट हो ही गया है, 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देख लें तो ये भी इक्वल हो गया भाई, ठीक है। तो ये भी खत्म कहानी इसकी भी, RHS इक्वल हो गया क्या, LHS। तो 22 भी इसी में हो गया, 22 फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट दोनों एक ही क्वेश्चन में बता रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। चलिए 23 को भी इसी में कर लेते हैं, लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में करते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।